जैन साहब फरमाए सर। जी, आज जो सेक्टर ज्यादा चर्चा में नहीं है उस सेक्टर से स्टॉक लाया हूं और वो है शुगर सेक्टर। शुगर सेक्टर इनफैक्ट वैसे तो ठीक ठाक ही कर रहा है और इथेनॉल की स्टोरी और ये सब चलती रहती है। जब भी क्रूड थोड़ा नीचे रहता है तो ये भी थोड़े सबड्यूड रहते हैं और इथेनॉल मिक्सिंग को लेकर और सरकार जो रीस्ट्रक्चरिंग एक तरीके से शुगर इंडस्ट्री में एक तरीके से हुआ है सरकार की इनिशिएटिव्स की वजह से, तो ये सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और उसमें से दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज ये एक स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शुगर कंपनीज है। ग्रोथ भी ले लीजिए, पास में गजब की ग्रोथ दी है और आउट परफॉर्मिंग स्टॉक भी, और उससे भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि शुगर स्टॉक्स में पास्ट में बैलेंस शीट वाज एन इशू, बट यहाँ पे सारी चीजें बहुत बढ़िया लगती है मुझे। तो एक बार मैं पहले टारगेट दे दूं, इस स्टॉक को मैंने एक बार बहुत साल पहले मतलब 26 अगस्त 2021 में जिक्र किया था इसके बारे में और जेम्स में रिकमेंड किया था। उसके बाद आज ही कर रहे हैं और अभी ये 499 के हाइज बनाने के बाद उसके आसपास ही चल रहा है। तो 590 का टारगेट इस स्टॉक में मैं पहले देना चाहूंगा, 570 590 का टारगेट। और वैल्यूएशंस के लिहाज से और ये सब के लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मुझे ठीक लगता है और ये सेक्टर बढ़िया लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ। और एक इस कंपनी की एक अच्छी बात यह है कि ये यूपी में और महाराष्ट्र में दोनों जगह इसके प्लांट्स और वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर्स विद सच ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, और उसका इस कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिलता है। और कंपनी मतलब शुगर पावर जनरेशन सारे लोग करते ही हैं, साथ में आजकल और इंडस्ट्रियल अल्कोहल और कुछ रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स बनाती है। और ओवरऑल इसके इस कंपनी के जो बाइंग मतलब जो क्लाइंटिल है वो बहुत ही स्ट्रांग और काफी प्रेफर्ड सप्लायर रहता है। पेप्सिको, कोक, वॉलमार्ट, डीमार्ट और ये सारी कंपनियों में इनफैक्ट इनका माल जाता है। और अब मैं ओवरऑल एक देख रहा था, इन्होंने इथेनॉल के ऊपर काफी फोकस किया और वहां से काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन भी आने वाले सालों में भी आएगा। और दूसरी बात यह है कि फंडामेंटल्स भी सस्ते हैं, बहुत महंगे नहीं। हालांकि सिक्लिकल इंडस्ट्री है और कमोडिटी ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, तो पी मल्टीपल एज कंपेयर टू आजकल जो हर स्टॉक 25-30 के नीचे वाले स्टॉक तो अब दिखते ही बहुत कम है, और 25-30 अब आजकल सस्ता पी मल्टीपल लगने लग गया। जब हम जेम स्टार्ट किए थे देना तो 10 12 15 20 के पी मल्टीपल तक के स्टॉक्स देते थे, बट अब ये सिक्लिकल और कमोडिटी ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में हमें सस्ते पी मल्टीपल वाले मिलते हैं। तो 14 के पी मल्टीपल वाला स्टॉक है, अच्छा डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है और पिछले 5 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ भी 8 से 10% के लगभग रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ठीक ठाक थे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोलूंगा, बट ये टॉप लाइन बढ़ के आई थी, बट एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से बॉटम लाइन बराबर सी थी। तो 61 करोड़ के सामने 55 करोड़ का पैट था जून 2024 में, और टीटीएम बेसिस पे भी अच्छा खासा वो प्रॉफिट्स रहे हैं। और दूसरी बात एक और है, प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग 75% की शेयर होल्डिंग है। और एफआईएसडीआई इस पर विशेष होल्ड नहीं करते हैं, बट यस पब्लिक शेयर होल्डिंग में एक शुगर के काफी रिनाउंड इन्वेस्टर है, काफी सारे शुगर स्टॉक्स में दालमिया भारत शुगर यहाँ पर करें आप खरीदारी।